हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनएफएल की तरफ से बहुत ही धमाकेदार रिक्रूटमेंट। एनएफएल की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपकी सैलरी जाने वाली है 40,000 से लेकर 1,40,000। बहुत सारे पद निकाले गए हैं। मैं सभी के बारे में जानकारी दूंगा आपको। जानकारी ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको बता दूं एनएफएल होता क्या है। तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। जो कि यूरिया वगैरह बनता है ना, वो सभी यहीं बनता है। उसके बाद जो आपकी खाद वगैरह जितनी है वो यहीं बनती है। फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो एनएफएल के अंतर्गत बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है इसकी 17/7/2024 और ऑल इंडिया का कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। तो भाई इसी तरह की शानदार शानदार रिक्रूटमेंट मैं आपके लिए ला रहा हूँ। अभी बहुत ही अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट निकली है। अभी जैसे कि एमटीएस की जो भर्ती निकली है वो निकली है 8,326 पदों पर। 10वीं मांगी गई है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं मांगी गई है, आप उस रिक्रूटमेंट को भर दो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की निकली है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भर दो। उसके बाद एसएससी सीजीएल निकली है, उसको भर दो। आईटीबीपी निकली है, वो भर दो। हेड कांस्टेबल आईटीबीपी का निकला है, वो भर दो। तो इतनी सारी रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही हैं। आप सिर्फ क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को बटन दबाओगे तो जानकारी आपको सही समय पर लग जाएगी, ठीक है। भरना नहीं भरना वो बात की बात है, मगर कुछ रिक्रूटमेंट ऐसी रहती है जिसमें किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं लग रही। तो जिनमें फ़ीस नहीं लग रही उन रिक्रूटमेंट को तो भर ही दो। उसमें क्या है कि देखो, फीस तो लग नहीं रही, अगर सिलेक्शन हो गया तो आपकी नौकरी लग गई। तो ऐसी रिक्रूटमेंट भी आती हैं, जैसे रेलवे की तरफ से भी आई हुई है, एनएमडीसी की तरफ से भी आई हुई है, सभी की अभी डेट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरा करो, ठीक है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर एनएफएल से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, एनएफएल की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। डिस्ट्रिक्ट जो है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201302। इसका फ़ोन नंबर दिया गया है, फिक्स नंबर दिया गया है। 12/6/2024 को इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03NFL/2024 है, ठीक है। इधर से मैनेजमेंट ट्रेनी वालों के लिए भर्ती निकाली गई थी। अब मैनेजमेंट ट्रेनी में कौन कौन से आते हैं भाई, पहले रिक्रूटमेंट को पूरी पढ़ना है। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी का मतलब ये नहीं है कि एमबीए वालों की ही भर्ती है, बीएससी बीटेक वाले भी हैं। बहुत सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो पहले पूरा रिक्रूटमेंट को पढ़ना। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल वालों की जो भर्ती है उसमें 40,000 से 1,40,000 सैलरी है। टोटल 56 वैकेंसी है। जनरल से 24 है, एससी से 7 है, एसटी से 5 है, ओबीसी से 15 है, ईडब्ल्यूएस से 5 है और विकलांग कोटे की एक, ठीक है। उसके बाद जाता हूँ नीचे की ओर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अच्छा, साइड में इनके पोस्ट कोड भी दिए हुए हैं, जब वैकेंसी भरोगे तो पोस्ट कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल वालों की जो भर्ती है 40,000 से लेकर 1,40,000 सैलरी, 18 वैकेंसी निकाली गई। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों की जो भर्ती निकाली गई है वो 40,000 से लेकर 1,40,000 सैलरी, 21 वैकेंसी है। उसके बाद आता हूँ नीचे की ओर, तो इसमें निकाली गई है इंस्ट्रूमेंशन वालों के लिए, तो 40,000 से 1,40,000 सैलरी, 17 वैकेंसी है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर लेते केमिकल वालों की, तो केमिकल लैब वालों में 40,000 से लेकर 1,40,000 सैलरी, उसके बाद 12 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल वालों में 3 वैकेंसी निकाली गई। फायर एंड सेफ्टी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 वैकेंसी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों की 5 वैकेंसी है। उसके बाद मटेरियल्स वालों की जो है वो है 11 वैकेंसी। उसके बाद एचआर वालों की है 16 वैकेंसी। अब आ जाता हूँ नीचे की ओर, डिटेल्स और विकलांग कोटे की सभी कैटेगरी दी गई है, ABCDE। तो ये आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कौन सी रिक्रूटमेंट है, मतलब कौन सी ब्रांच वाला कौन सी ब्रांच में विकलांग कोटे की कौन सी वाली कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। उसके बाद पे जो मैंने आपको बताया वो आपकी सैलरी लेने वाली है। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड लिखाएगा इसमें 4,50,000 का, 3 साल का। तो लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। इससे ज़्यादा तो आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, 2-3 महीने 4 महीने में। तो 4,50,000 का बॉन्ड कोई बड़ा बॉन्ड नहीं है, आजकल बॉन्ड लिखाने लगा है। और इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी तो भाई बॉन्ड लिखने में दिक्कत क्या है आपको। केमिकल वालों की जो भर्ती निकाली गई है उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। BE BTech BSc इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्रोसेस सभी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 18 से 27 साल एज लिमिट, BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद BTech BSc सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, तो उसमें 18-27 एज लिमिट। बी और बीएससी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18-27 साल एज लिमिट। बीएससी मांगा गया है, इसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी वाले, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब वालों की बात कर लेते हैं, फुल टाइम बीएमएससी मांगा गया है केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिसिस केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह सभी मांगा गया है। आपसे 60% होने चाहिए और ST/SC से हो तो आपको 50% होने चाहिए। ये सभी ट्रेड्स के लिए है। उसके बाद सिविल की बात कर लेते तो 18-27 साल एज लिमिट। बीटेक, BSc सिविल इंजीनियर 60% होने चाहिए, ST/SC 50% होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी में आपसे बीटेक, BSc फायर एंड सेफ्टी, फायर एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद AICTE UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपका फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री बीटेक, BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और केमिकल फायर विथ AICTE होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, 18-27 एज लिमिट। BSc इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं हम नीचे की ओर मटेरियल्स वाले में, तो इसमें बीटेक, BSc मांगा है आपसे। HR वाले में आपसे मांगा है MBA, PG डिग्री, PG डिप्लोमा, फुल टाइम रेगुलर MBA होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर PGDM या हो, या फिर PGDBM हो, या फिर UGC AICTE से हो अप्रूव्ड तो अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, इसमें आपकी एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट के बाद जो है कट ऑफ डेट जो है उसकी दी गई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी। उसके बाद आपकी फ़ीस की बात करते हैं, तो जो नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है सभी में 700 रुपये, ठीक है, प्लस बैंक चार्ज जो भी रहेगा। उसके बाद जाते हैं नीचे की ओर, आप इसे अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको जाना है www.nationalfertilizerlimited.com। उसके बाद कैरियर्स के पेज पर जाना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट इन NFL, उसके बाद एंगेजमेंट इन मैनेजमेंट ट्रेनी, उस पर जाना है और आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे, ठीक है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में फिलअप कैंडिडेट डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपकी डिटेल्स भरनी है। डेट ऑफ बर्थ के साइज़ दिए गए हैं, 2 MB की PDF लगेगी। 10th की मार्कशीट देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। उसके पास पास्ट एम्प्लॉय प्रूफ देना है अगर एक्सपीरियंस हो तो, या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉय प्रूफ देना है अगर आप के पास एक्सपीरियंस, आप कहीं काम कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है, EWS सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद विकलांग कोटे का सर्टिफिकेट देना है अगर हो तो, एक सर्विसमैन अगर हो तो देना है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से हो तो आपको वो देना पड़ेगा, या फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन वोटर ID, ये सभी चीज़ें आप दे सकते हो। उसके बाद फ़ोटोग्राफ आपको लेटेस्ट देनी है। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। ये फिर सिग्नेचर और फ़ोटो जो रहेगी JPG या JPG की फॉर्मेट में आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू, सबमिशन और एप्लीकेशन, ये सभी डिटेल्स आपको चेक करके उसके बाद पेमेंट करनी है, ठीक है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह सभी से कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था, आप इस तरीके से इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। और भाई OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू तो आजकल कंपलसरी कर दी भैया, कोई सी वैकेंसी तुम रेलवे भरोगे ना तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें पर्सनल इंटरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये फॉर्म की जो डेट थी वो थी मतलब डेट ऑफ ओपनिंग थी इसकी 12/6/2024, और लास्ट डेट इसकी सबमिशन थी कितनी, 2/7/2024। तो आप कहोगे भैया 2/7/2024 तो कल ही निकली, तो भैया 2/7/2024 निकल गई, मगर इस रिक्रूटमेंट को अपडेट कर दिया गया है। इसको अपडेट करके इसकी डेट को कर दिया गया है 17/7/2024। तो लास्ट डेट इसकी 17/7/2024 है, ठीक है, ना कि 2/7/2024 है। तो इस रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरना, अभी आपको मौका मिला है, फॉर्म बहुत कम डला है जिस कारण इसको रीओपन किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भरें, और इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो भैया, है ना, जानकारी अच्छी मिलेगी। थैंक यू।